मैसूर देखेंगे, मैसूर का उत्थान। और जब आप इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई ये कितनी आश्चर्यजनक घटना थी। ठीक, तो अब जरा सा हमें समझाने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। देखिए, मैसूर का जो उत्थान हुआ बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्लाइड, लेकिन मैं इसको समझाने के पहले जरा सा आपको एक इमेज में थोड़ा सा दिखा के समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए, एक बच्चों आपको, बल्कि आप ये इमेज देखिए, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, ऐसे समझिए। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपको मैसूर दिख रहा होगा, ठीक। अब मैसूर का उत्थान हुआ कैसे, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, यहाँ पे आपको पेशवा की टेरिटरी दिख रही होगी। ऐसे समझिए कि मैसूर के एक तरफ कौन थे, मराठे, दिमाग में ये रखना है। दूसरी तरफ कौन था, निज़ाम, ठीक। और एक यहीं पे आप देखिएगा तो मद्रास यानी ब्रिटिश थे, और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रांसीसी, पौंडीचेरी में। यानी इधर निज़ाम, इधर मराठे, इधर ब्रिटिश, फ्रांसीसी, और यहीं पे बच्चों कर्नाटक भी क्षेत्र था जो निज़ाम के डोमिनेंस में ही था। कर्नाटक के नवाब लोग रहा करते थे, अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। अब देखिए, मैसूर में हैदर अली एक साधारण सा सैनिक था, उसने एक देखते देखते अपना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया, ये चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि 1760 में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, 1760 में हैदर ने खुद को क्या किया, मतलब शासक घोषित कर दिया, या वास्तविक सत्ता हैदर के हाथों में आ गई। इस 1760 से ज़रा समझिए कि हुआ क्या। यानी 1760 में हैदर लाइमलाइट में आ रहा है। अब 1761 में क्या हो रहा है कि मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़के कमज़ोर हो जा रहे हैं। यानी इधर मराठे कमज़ोर हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में। इसी दौरान बच्चों इधर हैदराबाद में निज़ाम के यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, और ये जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी हैं कर्नाटक के युद्धों में उलझे हुए थे। चूँकि ये दोनों आपस में कर्नाटक क्षेत्र में लड़ रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, कर्नाटक के युद्ध। और इसमें एक बड़ा फेमस युद्ध हुआ था 1760 का, वांडीवास का युद्ध, अगर आप शायद जानते हो। तो इस वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशों ने क्या किया था, निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को कहिए पराजित कर दिया था, ठीक। तो अब जरा देखिए, जो मैसूर था उसको राइज करने का अवसर कैसे मिला। इधर मराठे 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में कमज़ोर हो गए, इधर निज़ाम के यहाँ हैदराबाद में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, यहाँ कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, इधर ब्रिटिश, इधर फ्रांसीसी, सारे बिजी हैं। इसी में एक अवसर मिला और हैदर अली ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उस साम्राज्य को भी मैं आपको ज़रा सा दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान देखिएगा। उस साम्राज्य को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों इस मैप में। अच्छा, पहले तो ये स्लाइड आपको दिखा दूँ जो मैंने बना रखी थी, अब आप इसको समझ पाएंगे। राइज ऑफ मैसूर, मराठे, यानी उसकी एक तरफ जो मराठे थे पानीपत के तृतीय युद्ध द्वारा कमज़ोर हो गए थे, एक तरफ था निज़ाम और कर्नाटक के नवाब, यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, ब्रिटिश फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध में होते। इन सारी, यानी मैसूर के चारों तरफ जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बिजी थे, और इसी में मैसूर को राइज करने का मौका मिला। और देखते देखते, पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि मैसूर कैसे एकदम पावर, कितना बड़ा साम्राज्य हैदर अली ने बना लिया था। पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, पहले आप इस इमेज को देखने की कोशिश करें। देखिए, मैं बताना आपको जो चाह रहा हूँ, ये जो सबसे पहले बच्चों आपको ये पीला वाला दिख रहा है, ये पीला वाला, ये सेगमेंट, ये राजा वोडियार के समय का है। मतलब ये सबसे शुरू में 1612 और 20 के अराउंड ये था। अब जरा समझिए, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये हरा वाला जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, ज़रा समझिएगा, ये वाला सेगमेंट हरा वाला, ये आगे लगभग आप कह सकते हैं कि चिक्का देवराज थे, उनके टाइम में ये था। अब आपको मैं हैदर का दिखाता हूँ ज़रा। हैदर का जो था, ये आप जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारा ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप, ये उसके प्रभाव क्षेत्र में था हैदर के। कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्नाटक है जो इस मैप में आपको दिख रहा होगा, और यहाँ निज़ाम आपको दिख रहा होगा,
इधर मराठे थे, देखिए पुना दिख रहा है, कोल्हापुर दिख रहा है, इधर मराठे हुआ करते थे। और यहीं पौंडीचेरी है, यहीं मद्रास है, यानी मद्रास में ब्रिटिश, पौंडीचेरी में फ्रांसीसी। तो अब जरा देखिए, एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो कि अगले मैं कुछ पार्ट्स में कवर करूँगा। हैदर का जो इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर हैदर ने तो अपने साम्राज्य को प्रथम और द्वितीय मराठा युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में बचाए रखा, लेकिन तीसरे और चौथे में टीपू जब हार गया था तो उसका साम्राज्य पुनः सिकुड़ गया। और उसका जो साम्राज्य सिकुड़ा था वो ये वाला साम्राज्य सिकुड़ गया था। इसके विषय में मैं किसी और उसमें कवर करूँगा जब मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट आपको जो मैं और समझाना चाहता हूँ, ज़रा देखिए। अगर आप समझ ही रहे हैं कि मैं आपको ज़रा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि एक छोटा सा मैसूर राज्य, एक मतलब मैं कहूँगा कि मराठों के सामने, निज़ाम के सामने, कर्नाटक के नवाब के सामने, ब्रिटिशों के सामने, ब्रिटिश भी इस समय बहुत मजबूत हो गए थे बच्चों। 1757 में प्लासी द्वारा बंगाल पर नियंत्रण, 1759 में बेडारा से डचों की चुनौती समाप्त, 1760 में फ्रांसीसियों की चुनौती समाप्त। अब ज़रा सोच के देखिए, यानी ये ब्रिटिश और ये निज़ाम और ये पेशवा सब आश्चर्यचकित रह गए, अचानक से मैसूर का राइज हो गया। और आप समझ रहे होंगे यही कारण है कि मैसूर के खिलाफ ये मराठे, निज़ाम और ब्रिटिश एक हो जाते थे और सब उसकी चुनौती को समाप्त करना चाहते थे। इसे मैं धीरे धीरे अन्य पार्ट्स में भी कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए चूँकि मैंने फोकस सिर्फ क्या रखा है, राइज ऑफ मैसूर, यानी किन परिस्थितियों में मैसूर का राइज हुआ और कैसे वो इन लोगों के लिए चुनौती बन गया था, और अंततः उसको 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में ब्रिटिशों ने समाप्त किया। तो आगे मैं 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में भी आपको बताऊंगा।